हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप 106 अध्याय 106 रुक्मिणी हरण 10वां स्कंध। रुक्मिणी का संदेश सुनकर श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जिस प्रकार रुक्मिणी का चित्त मुझ में बसा है उसी प्रकार मेरा चित्त भी उसमें बसा है। रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आती है। मैं जानता हूं कि मुझसे द्वेष के कारण रुक्मिणी ने उसका विवाह शिशुपाल से तय किया है, परंतु मैं उन सब अयोग्य राजाओं को युद्ध में मजा चखाऊंगा। श्री कृष्ण से रथ तैयार करने की आज्ञा पाकर सारथी दारुक ने भिन्न रंगों के शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प एवं बलाहक नामक घोड़ों को रथ में जोत दिया और हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख खड़ा हो गया। ब्राह्मण के साथ रथ में बैठकर श्री कृष्ण ने रातों रात 1500 किलोमीटर की दूरी तय की और विदर्भ की राजधानी कुंडिना पहुंच गए। यद्यपि भीष्मक रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, परंतु उन्हें अपने पुत्र की सनक के सामने झुकना पड़ा था। नगर के सब रास्ते अच्छी तरह साफ किए गए थे और सार्वजनिक स्थानों को सुंदरता से सजाया गया था। नागरिक सुंदर वस्त्र एवं आभूषण इत्यादि पहनकर राजकुमारी के विवाह की तैयारी में थे। महाराज भीष्मक द्वारा पूजित होने तथा भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण राजकुमारी के कल्याणार्थ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। दांत साफ तथा स्नान करने के बाद रुक्मिणी ने नवीन वस्त्र एवं सर्वाधिक उत्तम आभूषण पहन लिए। दूल्हे के पिता चेदिराज दमघोष ने भी दूल्हे के पिता अर्थात शिशुपाल के पिता चेदिराज दमघोष ने भी अपने पुत्र के सुचारू विवाह हेतु ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रोच्चार में नियुक्त किया हुआ था। उन्हें पूरी आशंका थी कि श्री कृष्ण वहां पहुंचकर अवश्य कोई उत्पात मचाएंगे, इसलिए वे एक विशाल सेना लेकर वहां आए थे। नगर से बाहर आकर भीष्मक ने दमघोष का स्वागत किया और विशेष रूप से उनके लिए निर्माण किए गए निवास कक्ष दिखाए। साल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ तथा पौंड्रक जैसे हजारों राजा अपनी सेनाओं के साथ शिशुपाल की सहायता करने वहां पहुंचे हुए थे। वे जानते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से ही होना चाहिए, परंतु वे श्री कृष्ण से द्वेष करते थे। वे अपना मन बनाकर आए थे, यदि कृष्ण यहाँ बलराम एवं अन्य जदुओं के साथ दुल्हन को चुराने आएगा तो हम एक साथ उस पर धावा बोल देंगे। देखकर ऐसा लगता था मानो वे राजा विवाह समारोह में भाग लेने से अधिक युद्ध करने के लिए वहां जुटे थे। जब बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण अकेले रुक्मिणी का हरण करने गए हैं, तो वे भी एक विशाल सेना लेकर कुंडिना पहुंच गए। दूसरी ओर महल में रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बहुत चिंतित थी और तब उसे वह ब्राह्मण भी दिखाई नहीं दिया तो उसने सोचा, मेरा विवाह रात्रि के अंतिम पहर में होगा, परंतु श्री कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए और वह ब्राह्मण भी कहाँ चला गया। शायद श्री कृष्ण को मुझ में कुछ आपत्तिजनक बातें दिखाई दी होंगी और उन्होंने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसीलिए वह ब्राह्मण निराश होकर मेरे पास आने से हिचकिचा रहा है। हो सकता है कि मैंने भगवान शिव और उनकी पत्नी की ठीक से पूजा नहीं की और इसलिए उन्होंने मेरे प्रयास को विफल कर दिया है। स्वयं को असहाय अनुभव करके रुक्मिणी रोने लगी, परंतु यह विचार करके कि अभी भी कुछ समय है, उसने अपने मन को शांत किया। अपनी बाईं जंघा, भुजा और आंख फड़कते देखकर उसके मन में कुछ मंगल की आशा जगी। महिलाओं के लिए बाईं जंघा, भुजा और आंखें फड़कते देखकर उसके मन में कुछ मंगल की आशा जगी और तभी श्री कृष्ण की आज्ञा से वह ब्राह्मण संदेशवाहक रुक्मिणी से
वो ब्राह्मण संदेशवाहक रुक्मिणी से मिलने उसके महल के अंतर्गृह में पहुंचा। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा उल्लसित हाव भाव को देखकर रुक्मिणी को समझते देर नहीं लगी। ब्राह्मण ने पूरी स्थिति का ब्यौरा देते हुए रुक्मिणी को आश्वासन दिया कि भगवान निस्संदेह उसका अपहरण करने के लिए सही समय पर पहुंच जाएंगे। यह सुनकर राजकुमारी वैदर्भी आनंद विभोर हो गई। वैदर्भी मतलब विदर्भ नरेश के पुत्री रुक्मिणी। वैदर्भी आनंद विभोर हो गई। वह उस ब्राह्मण को दान में अपना सर्वस्व देना चाहती थी, परंतु कोई भी उपयुक्त वस्तु न मिलने पर उसने केवल उन्हें प्रणाम करके वहां से विदा किया। अच्छा, तो ये भागवतम की शिक्षा भी है। अगर कुछ भी देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, हाँ, तो आप प्रणाम करके भी ब्राह्मण को विदा कर सकते हैं। ब्राह्मण को श्रद्धा और आदर भाव, श्रद्धा और समर्पण की भाव दिखा सकते हैं केवल प्रणाम करके। वहां से विदा किया। जब महाराज भीष्मक को कृष्ण बलराम के आगमन की सूचना मिली तो वे नाना बहुमूल्य उपहार लेकर उनका स्वागत करने गए। उन दोनों की पूजा करके भीष्मक ने पूजा करके भीष्मक ने उनके साथ उनके परिकरों एवं सेना के निवास की व्यवस्था की। श्री कृष्ण के आगमन का पता चलने पर कुंडिनावासी भी उनका दर्शन करने पहुंच गए और उनके कमल मुख की सुंदरता को अपने नयन पात्रों में भर भर कर उसका पान करने लगे। सर्वत्र यही चर्चा हो रही थी। रुक्मिणी के लिए केवल श्री कृष्ण ही उपयुक्त पति है और एकमात्र हमारी राजकुमारी ही उनकी पत्नी बनने योग्य है। हमारी यही प्रार्थना है कि यदि हमने कभी कोई पुण्य किया है तो उसके फलस्वरूप भगवान वैदर्भी का हाथ थाम ले। उसी समय पहरेदारों से घिरी रुक्मिणी अपने महल से बाहर आई और अंबिका देवी के मंदिर की ओर बढ़ने लगी। उसकी माँ, सखियाँ एवं बुजुर्ग ब्राह्मण स्त्रियाँ उसके साथ थी तथा वाद्ययंत्र बजाए जा रहे थे। इस सब शोरगुल के बीच रुक्मिणी का चित्त पूरी तरह श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन था। मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने सबसे पहले अपने पैर धोए और शुद्धिकरण हेतु आचमन किया। मंदिर में प्रवेश करने पर बुजुर्ग ब्राह्मण पत्नियों ने पूजा अर्चना में उसकी सहायता की। रुक्मिणी प्रार्थना करने लगी, हे अंबिका माता, हे शिव पत्नी, मैं बारंबार आपको नमन करती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि श्री कृष्ण मुझे स्वीकार कर ले। रुक्मिणी ने जल, सुगंध, अक्षत, अन्न, धूप, वस्त्र, पुष्पमालाओं, आभूषणों तथा दीप अर्पित करके दुर्गा देवी की पूजा की। रुक्मिणी के साथ साथ कुमारी ब्राह्मण कन्याएं भी इन्हीं सामग्रियों तथा भोजन एवं पेय पदार्थों के साथ वहां पूजा कर रही थी। अंत में रुक्मिणी ने अंबिका देवी तथा ब्राह्मणियों को प्रणाम करके पूजा संपन्न की। तब अपना मौन व्रत तोड़कर रुक्मिणी ने अपनी एक सखी का हाथ पकड़ा और मंदिर से बाहर आ गई। मंदिर के बाहर एकत्रित सब राजकुमार रुक्मिणी से विवाह करना चाहते थे। उस समय रुक्मिणी की अवस्था कोई 13 या 14 वर्ष की होगी और वह भगवान की उस माया शक्ति के समान दिख रही थी जो बड़े बड़े विद्वानों तथा मुनियों तक को मंत्रमुग्ध कर लेती है। उस समय और वह भगवान की उस माया शक्ति के समान दिख रही थी जो बड़े बड़े विद्वानों तथा मुनियों तक को मंत्रमुग्ध कर लेती है। वास्तव में रुक्मिणी भगवान की अंतरंग शक्ति है और अभक्त लोग उन्हें नहीं देख सकते। वास्तव में रुक्मिणी भगवान की अंतरंग शक्ति है और अभक्त लोग उन्हें नहीं देख सकते। कामुक राजकुमार माया रुक्मिणी को देख रहे थे, क्योंकि जैसे ही किसी का हृदय काम वासना से दूषित होता है, भगवान की माया शक्ति उसकी आंखों पर आवरण डालकर उसे आध्यात्मिक जगत की सुंदरता से वंचित कर देती है। हरि बोल। कामुक राजकुमार माया रुक्मिणी को देख रहे थे, क्योंकि जैसे ही किसी का हृदय काम वासना से दूषित होता है, भगवान की माया शक्ति उसकी आंखों पर
आवरण डालकर उसे आध्यात्मिक जगत की सुंदरता से वंचित कर देती है। रुक्मिणी का सुंदर मुख स्मित मुस्कान से युक्त था। उसके लाल होठों, कुंद के फूल जैसे दांतों, छरहरी कमर तथा अन्य अंगों को देखकर वहां एकत्र राजकुमार स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा मानो केवल उन्हें विमोहित करने के लिए ही वो वहां आई थी। इतना ही नहीं, कुछ राजकुमार तो इतने वशीभूत हो गए, उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए और कुछ अपने रथों, घोड़ों तथा हाथियों से नीचे गिर पड़े। यद्यपि वहां आए सब राजकुमार रुक्मिणी को देख रहे थे, रुक्मिणी के मन में इसका किंचित भी गर्व नहीं था। धीरे धीरे आगे बढ़ती तथा अपने हाथों से अपनी केस लटों को एक और करते हुए उसकी आंखें भीड़ में अपने प्रियतम को खोज रही थी। तभी उसे कृष्ण की एक झलक दिखाई पड़ी। देखते देखते श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ सामने आए और राजकुमारी का हाथ पकड़कर गरुड़ ध्वजा से युक्त अपने रथ पर बैठा लिया। बलराम जी ने सेना का नेतृत्व संभाला हुआ था। राजकुमारी को लेकर श्री कृष्ण उसी प्रकार वहां से बाहर निकल आए जिस प्रकार सिंह भेड़ियों के बीच से अपना शिकार लेकर निकलता है। अपमानित जरासंध चिल्ला उठा, लानत है हमारे ऊपर, हम जैसे सूरवीरों के होते हुए ये ग्वाला उसी प्रकार राजकुमारी को ले गया जिस प्रकार गीदड़ शेरों के शिकार को ले जाता है। ये नास्तिकों की विकृत बुद्धि का अच्छा उदाहरण है। हरे कृष्ण।